हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो की तरह हम 6 सेम का DSC 18 करने जा रहे हैं और इसमें आज हम यूनुस डिसूजा की सबसे फेमस पोएम करने जा रहे हैं, एडवाइस टू वुमेन। ये क्या एडवाइस देना चाहती हैं वुमेन को, स्पेशली ये हम पढ़ने वाले हैं ये पूरी पोएम में। तो उससे पहले हम अपनी पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये अगर आप 2-3 पॉइंट्स अगर इसके याद भी कर लें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है एग्ज़ाम के लिए, और अगर ये लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर कर पाओगे। जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि इनका फोकस था हमेशा से एक इंडियन पोएट बनने का। बनी एक टीचर थी, क्रिटिक थी, मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पढ़ाया था इंग्लिश सेंट ज़ेवियर कॉलेज में, और उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है। इनकी जो पोम होती हैं बेसिकली वो वुमेन के बारे में ज़्यादातर होती हैं। वुमेन की जो बीतती है उसको वॉइस देती हैं और लोगों तक पहुंचाती हैं। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि फिक्स, अ नेकलेस ऑफ स्कल्स, और इनकी एक और पोएम बिक्वेस्ट है। और इनकी आज एक और फेमस पोएम करने जा रहे हैं, एडवाइस टू वुमेन। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन समझ के कि क्या कहना चाह रही हैं ये। कीप कैट्स, तो वो क्यों बोल रहे हैं कैट्स रखने को? बिल्ली पालने को कौन बोलता है? तो समझते हैं आके बिल्ली क्यों पालने को बोल रहे हैं, स्पेशली बिल्ली। If you want to learn to cope with the otherness of lovers, मतलब कि वो बोल रही हैं कि अगर आपका जो लवर है वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर अभी आपको वो इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो कैट्स पाल लो। कैट्स एक बहुत डिफरेंट एनिमल होती हैं डॉग से, क्योंकि डॉग्स होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। जब आप उनको बुलाओ आपके पास आ जाते हैं, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, उनसे आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। बट इधर वो बोलती हैं कैट्स पालो। कैट्स आपको पेशेंस सिखाएंगी, कैसे पेशेंस रखते हैं उन लोगों से जो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। क्योंकि कैट्स अपनी मर्ज़ी से आएंगी, अपना काम कंप्लीट करेंगी। अगर उनको खाना चाहिए खाना मांगेंगी, वापस अपने स्पॉट पर जाके बैठ जाएंगी। वो आपके 10 बार 15 बार बुलाने पे नहीं आएंगी, अपनी मर्ज़ी, जब मूड होगा तब आएंगी। तो वो बोलती हैं कि कैट्स पाल लो। कैट से आप ये बिहेवियर जो आपके लवर का है वो आप उससे पेशेंस रख पाओगे, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी। आगे बोलते हैं हमारी पोएट, अदरनेस इज नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। बोलती हैं कि ये जो आपको बिहेवियर उसका सडनली चेंज हुआ है, मतलब मे बी वो सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं भेज रहा है अचानक से, या फिर गुड नाइट के मैसेज नहीं भेज रहा है, फिर उसने आज पूछा नहीं कि खाना नहीं खाया, या फिर वो आपके 2 सेकेंड्स में एकदम रिप्लाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नेग्लेक्ट कर रहा है। ये हो सकता है कि सामने वाला पर्सन बहुत बिजी है उस मोमेंट में। ये नहीं कि वो आपको देखना ही नहीं चाहता है, वो आपके पास आना ही नहीं चाहता है, वो आपको गुड मॉर्निंग बोलना नहीं चाहता है। आपको उसकी सिचुएशन नहीं पता, वो किस सिचुएशन में, जब तक आप उस सिचुएशन में होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो वो बोलते हैं अदरनेस ये नहीं है कि वो आपको देखना नहीं चाहता, वो देखना चाहता है, बट अभी फॉर इंस्टेंट अभी वो मोमेंट पे बिजी है, वो अवेलेबल नहीं है। तो इट्स ओके वो अवेलेबल नहीं है, समझो उसे। और ये बोलती हैं कि अगर इस मौके पे आप उनसे लड़ाई करोगे, उन पे चिल्लाओगे, तो आपके बीच की जो दूरी अभी ये है, आपके बीच में जो फ्रिक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मे बी और ज़्यादा बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी। आप दोनों बात और करना बंद कर दोगे और देन ब्रेकअप हो सकता है। तो बोल रही इट्स ओके, अपने सामने वाले लवर को भी थोड़ा सा समझो, उसकी सिचुएशन भी समझो। कैट्स रिटर्न टू द लिटर्स ट्री व्हेन दे नीड टू। तो बोलती है जैसे कैट को जब खाना खाना होता है तो वो अपने आप ट्रे में बोलते हैं कि खाना, मतलब वो इशारा करते हैं कि खाना दे दो, तो आपके पास आते हैं। तब खाना खाने के टाइम पे वो बोलते हैं चलो खाना दो, अब मैं आ गई हूँ, मुझे खाना चाहिए। वैसे ही वो लवर्स के लिए बोलती हैं, जैसे आपका लवर है तो जब उसको ज़रूरत होगी, जब वो फ्री होगा वो आ जाएगा, वो तभी बोलती हैं कैट रखो। कैट से पेशेंस सीखो कि अगर वो इमोशनली अनअवेलेबल है तो कभी ना कभी आ जाएगा, जब ज़रूरत होगी आपके पास आ जाएगा, तो थोड़ी पेशेंस रखो।
नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं हम। बेसिकली ये बहुत छोटी पोम है, तो ये कुछ लास्ट लाइन्स बची हमारी पोएम की। डोंट कर्स आउट ऑफ द विंडो एट देयर एनिमीज। तो ये बोलती हैं कि जो कैट्स हैं, बेसिकली कैट्स एकदम मियाओ मियाओ नहीं करती रहती है विंडो पे जाके हर एक को जैसे हम है, हमें मतलब बोलती हैं तुम पेशेंस रखो, तुम उस पर चिल्लाओ मत सामने वाले पे, वो अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। बिल्ली से थोड़ा पेशेंस भी समझो। That stare perpetual surprise and those great green eyes will teach you to die alone। तो बोलती है तुम्हें पता है कैसे जो कैट की आईज होती हैं कितनी खतरनाक होती हैं, फिर भी वो कोई उसकी एनिमी होगा या कोई भी होगा उसे वो घूरती रहती है ना। वो अपनी कंपनी एंजॉय करती है, वो खुद ही बैठी रहती देखती रहती है। मे बी वो बोलती है तुम भी अकेले रह सकते हो, ज़रूरी नहीं तुम्हारे साथ हमेशा कोई 24/7 रहे तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। तुम बुक पढ़ लो, कोई सीरीज देख लो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ तुम्हारा लवर हमेशा 24/7 बैठा रहेगा। नहीं मैं इसको एंटरटेन करूँगा, नहीं जब तक ये मैसेज करेगी तभी मुझे रिप्लाई करना। इट्स ओके टू बी अलोन, समटाइम्स आपको अलोन हो सकते हो, इट्स ओके। यस, हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है जो कि थीम्स होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ये भी रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक 2000 रुपये का टाइटल, इससे और अच्छे मार्क्स तुम ले आओगे तुम्हारे अच्छे के लिए। जैसे कि विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब कि ज़रूरी नहीं है तुम्हें तुम्हारा बंदा चाहिए और बंदी हमेशा 24/7। तुम अकेले भी रह सकते हो, कैट कैसे क्वाइट एंड काम। नेक्स्ट हमारी पोएट बोलती हैं रिलेशनशिप कैन बी अनस्टेबल, मतलब ज़रूरी नहीं है वो तुम्हें अभी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करेगा, मे बी वो तुम्हें 2 दिन बाद रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो कि उसकी सिचुएशन भी समझने की कोशिश करो। इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब लोनलीनेस हैंडल करने का समझो। ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिप्लाई नहीं करा तुम उसी टाइम रो दो, अरे मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं भेजा था, इसने मुझसे पूछा नहीं खाना खाने का। तुम तो देख लो कि उसने खाना खाया है कि नहीं, वो उठा है कि नहीं, मे बी वो रात को आया होगा लेट या आई होगी लेट। सामने वाले की सिचुएशन समझो, देन वी हैव टू रिएक्ट। इट्स ओके अगर उसने छोड़ भी दिया, इट्स ओके टू बी अलोन, ये हमारी पोएट बोलती हैं। इंजॉय करो अपनी कंपनी। एंड यस, हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे देख लिया। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आपको PDF बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं, ये जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Until then, thanks for watching, bye bye। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।